हाल ही में 27 लाख पाकिस्तानियों का सेंसिटिव डाटा जिसमें शनाख्ती कार्ड और बैंक की डिटेल्स लीक होकर डार्क वेब पे बिकने लगा। यही इंसिडेंट अगर दुनिया के किसी और मुल्क में होता तो शायद हंगामा खड़ा हो जाता, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा की तरह इस पर भी कोई खास एक्शन ना हुआ। सोचें, आपके NIC, बैंक और पासपोर्ट की डिटेल्स किसी क्रिमिनल एलिमेंट के पास पहुंच जाए या आपके नाम से कोई क्राइम हो जाए तो इस सूरत में क्या नादरा पुलिस, अदालतें और हुकूमत आपका साथ देंगी या आपकी जिंदगी एक मुश्किल इम्तिहान बन जाएगी। बार बार होने वाले इस साइबर सिक्योरिटी और डाटा ब्रीच पे ना कोई जवाबदेह है और ना ही कोई खास एक्शन सामने आया है। नादरा मुल्क का सेंट्रल डेटाबेस मैनेज करता है और पाकिस्तान के बड़े बैंक्स के सिस्टम को भी बार बार हैक कर लिया जाता है और इस सब का असर करोड़ों पाकिस्तानियों पर पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में नादरा का सेंसिटिव डाटा जिसमें शहरियों के CNIC नंबर्स, एड्रेस और फैमिली रिकॉर्ड्स शामिल हैं, हैक किया गया और डार्क वेब पर बेचा गया। एक ब्रीच में 27 लाख से ज्यादा लोगों का डाटा कॉम्प्रोमाइज हुआ। इसी तरह सिर्फ एक केस में बैंक से 19,000 से ज्यादा कस्टमर्स का सेंसिटिव फाइनेंशियल डाटा हैक करके इंटरनेशनल फोरम्स पर सेल किया गया। इस डाटा में क्रेडिट कार्ड नंबर्स, ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज और अकाउंट के पासवर्ड्स भी शामिल थे। ये लीक सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस तक महदूद नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी थेफ्ट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। जहां साइबर अटैक्स के इतने बड़े लेवल और बार बार होते हैं, वहां जिम्मेदार अफराद को अकाउंटेबिलिटी का सामना करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये बात बिल्कुल उलट है। नादरा का रिस्पॉन्स इन ब्रीचेस पर या तो स्लो होता है या बिल्कुल नहीं होता। अक्सर उन्होंने ये क्लेम्स रिजेक्ट किए हैं कि उनका डाटा हैक हुआ है, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स और डार्क वेब लिसनिंग्स कुछ और ही कहती हैं। ऐसे ही पाकिस्तान के बैंक्स अपने सिस्टम्स में जरूरी और अपडेटेड साइबर डिफेंसेस इंप्लीमेंट करने में नाकाम हो चुके हैं। अक्सर बैंक्स आउटडेटेड इंक्रिप्शन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं जो हैकर्स के लिए इजी टारगेट्स बन जाते हैं। यहाँ तक कि जब डाटा लीक्स की रिपोर्ट्स मीडिया में आती है तो हुकूमती इदारे सिर्फ इंक्वायरी का हुक्म देते हैं, ना कोई अरेस्ट होती है, ना किसी ऑफिशियल को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये मजीद इस खतरनाक सूरत हाल को जाहिर करता है कि जिसमें इदारों के अंदर एहतसाब का सिस्टम खत्म हो चुका है। ये डाटा लीक सिर्फ एक आदादो शुमार नहीं है, इनका असर लोगों की रोजमर्रा जिंदगी पर भी डायरेक्टली होता है। हैकर्स लोगों के CNIC और एड्रेसेस का इस्तेमाल करके फेक अकाउंट्स खोलते हैं या उनका नाम इलीगल एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हैं और इसका नतीजा होता है कि अफेक्टेड शहरी फाइनेंशियल और लीगल परेशानियों में बुरी तरह फंस जाते हैं, जिससे उनकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। बैंक्स के ब्रीचेस की वजह से लोगों के अकाउंट्स हैक हुए और उनके फंड्स अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस के जरिए चोरी किए गए। इन केसेस में अक्सर कस्टमर्स को अपने नुकसान का कोई कंपनसेशन भी नहीं मिलता। इसके साथ साथ अवाम का भरोसा भी हुकूमत और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर खत्म हो रहा है। लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि अगर ये इंस्टीट्यूशंस उनका डाटा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो क्या वो उनका पैसा और प्राइवेसी प्रोटेक्ट करेंगे। हैकर्स अपने टारगेट्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को डार्क वेब पर बेचते हैं। ये इंफॉर्मेशन हैकर्स के लिए एक कीमती प्रोडक्ट बन चुकी है। एक लिस्टिंग के मुताबिक पाकिस्तान का नादरा और बैंकिंग डाटा अर्जेंटीना, रोमानिया और दुबई तक के हैकर्स के पास बेचने के लिए गया। CNIC और बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे रिकॉर्ड सिर्फ $10 से $50 में मिल रहे हैं। ये कम कीमत इस बात का सबूत है कि हैकर्स के पास इस डाटा की बहुत बड़ी सप्लाई है। अब ऐसे में इस बात की शदीद जरूरत है कि पाकिस्तान अपना साइबर सिक्योरिटी सिस्टम अपडेटेड और बेहतर बनाए। जहां तरक्की याफ्ता मुमालिक अपनी साइबर सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं, वहां पाकिस्तान में इसको इग्नोर किया जाता है। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो मुल्क का IT और बैंकिंग सेक्टर भी बुरी तरह मुतासिर होगा। सिस्टम्स को बेहतर करने के साथ साथ इन ब्रीचेस में जिम्मेदार अफसरान और इदारों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना जरूरी है, वरना ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगा। जब तक गवर्नमेंट इस इशू को सीरियसली नहीं लेती, तब तक लोगों का डाटा हैकर्स के हाथ बिकता रहेगा। ये वक्त है कि एक ऐसे सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाए जो लोगों की प्राइवेसी और मुल्क की इज्जत दोनों की हिफाजत करे।